तो ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, दो लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट्स है, उनका सरफेस चार्ज दे रखा है। ठीक है, दोनों सरफेसेस पे क्या चार्ज है वो दे रखा है ना। जैसे इस वाले सरफेस पे क्यू नॉट, इस वाले सरफेस पे क्यू नॉट बाई टू, फिर इधर इतना और इधर इतना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए पॉइंट 1 और 2 पे। तो नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो इसका मतलब चार्ज एक बार देने के बाद में कहीं मूव तो करेगा नहीं, जहां अपन ने दे दिया वो वहीं का वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्यू नॉट है, ठीक है, तो ये चार्ज तो इधर ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ क्यू नॉट बाई टू है, ये चार्ज यहाँ पे रहेगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट है ना, और ये इधर थ्री क्यू नॉट बाई टू। ठीक है, अब ये चार्ज यहाँ से मूव नहीं करेगा, ये यहीं कहीं ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, जो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये नॉन कंडक्टिंग सरफेस के थ्रू पास कर जाएगी, जो नॉन कंडक्टिंग सरफेस की जो बॉडी है उसके थ्रू भी पास कर जाएगी। तो अब जैसे ये वाला पोर्शन हम लेते हैं, है ना, थ्री क्यू नॉट बाई टू जो चार्ज है, तो इसका जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में भी होगी और इस डायरेक्शन में भी होगी, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हर एक सरफेस पे जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इसको सरफेस ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी और इसको डी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सरफेस, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्यू नॉट बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। जैसे ये वाली जो शीट है, इसको हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, दो थिन नॉन कंडक्टिंग शीट्स, इस पे क्यू नॉट है और इस पे क्यू नॉट बाई टू है, और नॉन कंडक्टिंग शीट्स जो है वो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करती है। तो नॉन कंडक्टिंग शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, जो अपन निकाल चुके हैं पहले, चार्ज डेंसिटी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, वही लिखा है हमने यहाँ पर। ठीक, तो इसी तरह से दूसरे की भी निकाल लेते हैं, ई बी सरफेस, तो इसमें क्यू नॉट अपॉन फोर ए एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्यू नॉट बाई टू है, ई सी माइनस क्यू नॉट अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, और ई डी यहीं पे लिख देता हूँ, थ्री क्यू नॉट अपॉन फोर ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट वन पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सबका वेक्टर एडिशन कर देना है। तो पॉइंट वन को यदि मैं यहाँ लिख लूँ, तो इसमें जो ई ए वाली जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस पे जो बी सरफेस की फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस पे जो सी सरफेस की फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और जो डी सरफेस की फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। दिख रहा है, ये इसी ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना, नेगेटिव है, इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो E1 लिख लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मानते हुए, तो EA तो पॉजिटिव हो जाएगा, Q अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, EB जो है नेगेटिव हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट अपॉन फोर ए एप्सिलॉन नॉट। EC जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब EC का मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस जो है वो तो अपन ने चार्ज को लेकर के निकाला था, बट डायरेक्शन देखें पॉइंट वन के इस रिस्पेक्ट में, तो EC जो है वो इस डायरेक्शन में है, दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज है। तो EC जो है वो क्यू नॉट अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ED जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, थ्री क्यू नॉट अपॉन फोर ए एप्सिलॉन नॉट। तो E1 कितना आ गया, ये कितना आ गया, फोर ए एप्सिलॉन नॉट टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट प्लस टू क्यू नॉट माइनस थ्री क्यू नॉट, तो जीरो आ गया।
पॉइंट नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी 0 आ गई, ठीक है। अच्छा, चारों सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन निकाल ही चुके हैं, तो एग्जैक्टली इसी तरह से आप पॉइंट 2 पे भी निकाल सकते हैं, है ना। पॉइंट 2 पे ई ए की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ई बी भी इस डायरेक्शन में होगी, ई सी भी इस डायरेक्शन में होगी, बस ई डी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी पॉइंट 2 के लिए, ठीक है। तो 3 जो है वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ में इस तरफ रहेंगे और एक नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ दूसरी तरफ, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है।